नमस्कार साथियों। 2024 का लोकसभा इलेक्शन कल से शुरू हो जाएगा और अगर आप एक बीएड के कैंडिडेट हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन आपकी लाइफ में होगा। जिस तरह से आप सभी को पता ही है, बीएड को प्राइमरी में से बाहर कर दिया गया था और कहीं ना कहीं उसके पीछे जो साजिश थी वो आपके रूलिंग सरकार बीजेपी की थी। और अगर आप अपने जीवन में कोई भी फेस्टिवल बनाते हैं, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, ईद हो, क्रिसमस हो या फिर गुरु पूर्णिमा हो, तो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन आपके लिए अब स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि आपके 2024 के लोकसभा के इलेक्शन हैं। अभी तक जो बीएड के कैंडिडेट ट्विटर कैंपेन करते थे और उसमें हैशटैग लगाते थे कि पीआरटी नहीं तो वोट नहीं, अब उस हैशटैग को भाई साबित करने का दिन आ चुका है। वरना इसका मतलब तो यही है कि आप बोलते कुछ है, आप करते कुछ है, फिर तो आप भी ऐसे ही हैं। अब उस हैशटैग को साबित करने का दिन आ चुका है और आपने देख लिया कि इतने दिनों तक अभी तक जो आप अपनी मेहनत करते आए हैं, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, चाहे सड़क के माध्यम से हो, चाहे कुछ भी हो, इस सरकार ने आपकी नहीं सुनी। और कहीं ना कहीं इसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे देश में कोई स्टूडेंट भी है, कोई बीएड का कैंडिडेट भी है। लेकिन आपकी संख्या की अगर मैं बात करूं तो आपकी संख्या 1 करोड़ है और अगर आपके परिवार को मिला लूं तो कहीं ना कहीं वो 4 से 5 करोड़ रहती है। और ये 4 से 5 करोड़ संख्या इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट देने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, मैं अगर अपनी खुद की बात कर लूँ, 2014 में मैंने खुद बीजेपी को वोट दिया, लेकिन इस बार नहीं, और बिल्कुल भी नहीं। और क्यों दूं, किस लिए दूं? आखिर करा क्या है इन्होंने बीएड के कैंडिडेट के लिए? वो सरकार जो अध्यादेश लाके दिल्ली में सारी सत्ता राज्यपाल के हाथों में दे सकती है, वो सरकार जो अध्यादेश लाके चुनाव आयुक्त की कमेटी से जस्टिस मुख्य न्यायाधीश का पद हटा सकती है, और वही सरकार अध्यादेश लाके बीएड को प्राइमरी में शामिल नहीं कर सकती। यानी कि गलत काम के लिए आप अध्यादेश तो ला सकते हैं, लेकिन सही काम के लिए, बच्चे को प्राइमरी में शामिल करने के लिए जिसकी गलती भी नहीं थी, उसके लिए आप अध्यादेश नहीं ला सकते। एक विद्यार्थी अगर मैं बात कर लूँ भारत में, ये तो एक बीएड के कैंडिडेट की बात होगी, लेकिन अगर पूरे ओवरऑल स्टूडेंट की मैं बात कर लूँ जो बेरोजगार है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है इंडिया के अंदर। 2014 से ये चीज़ें शुरू हुई हैं। अगर मैं बात कर लूँ, अगर स्टूडेंट 2014 के बाद वैकेंसी मांगने के लिए सड़क पे निकल जाते थे तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती थी। ये सारी चीज़ें हमें 2014 के बाद देखने को मिली कि किस तरह से स्टूडेंट के ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं अगर वो वैकेंसी के लिए निकल भी जाता है। आंदोलन कर ले तो आंदोलन की कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस सरकार को बिल्कुल डिक्टेटरशिप आ चुकी है भाई, बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये सारी चीज़ें हैं, एक स्टूडेंट ने खुद अपनी इमेज खुद ख़राब करी है, क्योंकि स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं 2 कैटेगरी में डिवाइड है। एक तो चाहता है कि हाँ सत्ता बदलनी चाहिए क्योंकि हमारे हक की बात ही नहीं हो रही, और जब हमारी हक की बात नहीं हो रही तो हमारा विकास कैसे होगा, और जब हमारा विकास नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा। सीधी सी बात, यही डेफिनेशन होती है एक विकास की। और जो आपकी सत्ताधारी सरकार है वो तो पहले से ही झूठ बोलती आई है। 2014 की अगर मैं बात कर लूँ भाई, 2014 में मैंने भी वोट दिया। क्यों दिया? क्योंकि इनके मुद्दे जो थे वो यही थे। एक बेसिक चीज़ पे इन्होंने बात करी थी। अगर मैं बात कर लूँ कि हाँ लोगों को 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई देखो कितनी है, 450 का सिलेंडर है, बहुत महंगा है, डॉलर मतलब जो रुपया है वो दिन पर दिन गिरता जा रहा है, ठीक है, हम काला धन लाएंगे। तो ये इनके मुद्दे थे और इसी मुद्दे को देखते हुए, बेसिक चीज़ को देखते हुए ही जनता ने इनको वोट दी थी। सीधी सी बात यही है ना। लेकिन क्या वो बेसिक चीज़ इन्होंने पूरी करी? वो जो ये चीज़ बोले 2014 के अंदर, वो चीज़ तो ये पूरी नहीं कर पाए, लेकिन कुछ तीसरी चीज़ ये निकाल के लाए, है ना। वही धर्म के मामले में लड़ाना लोगों को, है ना, इधर उधर, मतलब बहुत ही गंदी राजनीति। आज तक की भारत में इससे ज़्यादा गंदी राजनीति किसी सरकार ने नहीं करी है, चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो हमारे देश का। लेकिन इतनी ज़्यादा गंदी राजनीति किसी भी सरकार ने आज तक नहीं करी। कहीं भी किसी की कोई सुनवाई नहीं, हमेशा झूठ बोलो। राजस्थान की अगर मैं बात कर लूँ, अभी हाल ही में चुनाव हुआ, वहाँ पर भी चुनाव से पहले पोस्टर लगा दिए गए कि हाँ 450 का सिलेंडर देगी बीजेपी सरकार। लेकिन जब सरकार जीत गई तो वो 450 का सिलेंडर फिर वो बात भी फिर मिट्टी में मिल गई, है ना। और वही सरकार जो ये 2014 से पहले 450 का सिलेंडर आंदोलन के लिए, इनकी मंत्री जी की बात कर लूँ मैं, स्मृति ईरानी जी की, वो 450 का सिलेंडर लेके बैठ गई थी सड़क पे कि बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, और आज की डेट में देख लो कितना रेट है। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो ऐसी सरकार को तो आप विपक्ष में रखो, सत्ता में तो कभी लाओ ही नहीं मत। विकास की डेफिनेशन यही होती है। सीधी सी बात यह कि आपके पास कितने पैसे थे और अब आपके पास कितने पैसे हैं। आपकी लाइफस्टाइल सुधरी है या नहीं सुधरी है, वो विकास होता है। सीधी सी बात है, आपके देश में जो आपकी जनता रह रही है उसका लाइफस्टाइल सुधरा है, उसके पास पैसे आए हैं, उसके पास उसका रोजगार लगा है या नहीं लगा है, वो विकास है। आपका विकास होगा तो आपके देश का विकास होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। यही एक विकास की डेफिनेशन होती है। आपका लाइफस्टाइल सुधरा है, आपके माँ बाप ठीक से रह रहे हैं, आपके बहन भाई ठीक से रह रहे हैं, आप एक अच्छे घर में रह रहे हो, वही आपका, अगर आपका विकास हो रहा है तो आपके देश का भी विकास हो रहा है, ठीक है। बाकी तो और सारी भटकाने वाली चीज़ें हैं, है ना, कि हम विकास कर रहे हैं, अरे जनता का विकास तो हो नहीं रहा, क्या भला देश का विकास हो रहा है। तो वही सारी चीज़ें हैं, आपको भटकाने की बात भाई चलती ही रहेगी। स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं भाई 2 कैटेगरी में डिवाइड था, वो भी मैं आपको बता रहा था।
दो कैटेगरी में डिवाइड है, इसलिए आज तक स्टूडेंट की पावर ही नहीं दिख पाई है। जब तक आप अपनी पावर नहीं दिखाओगे ना, एक साथ होके वोट नहीं करोगे गवर्नमेंट के खिलाफ, तो तब तक भाई कुछ नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब तक आप एक साथ होके अपनी पावर नहीं दिखाओगे तो स्टूडेंट की वैल्यू को कोई भी सरकार नहीं समझेगी। और जिस दिन आपने ये वैल्यू दिखा दी, अपनी ताकत दिखा दी, उसी दिन देश में समझ आ जाएगा सरकारों को, राजनेताओं को कि हाँ, स्टूडेंट भी बहुत वैल्यू रखता है और सरकार पलटने का दम रखता है, इसलिए इसकी भी बात सुननी चाहिए। और फिर हर एक सरकार स्टूडेंट की बात सुनेगी। और ये टाइम आ चुका है। इससे अच्छा दिन, इससे अच्छा टाइम अब नहीं आपको मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये लास्ट भी होगा। अगर आपने ताकत नहीं दिखाई तो ध्यान रखेगा, भारत में स्टूडेंट बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। और कुछ लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि अगर बाई चांस के दूसरी सरकार को अगर हम वोट दे दें, अगर वो ये ना कर पाई, वो ना कर पाई, अरे पहले ये सरकार को तो देख लो कि इस सरकार ने क्या किया है 10 सालों में। सबसे बड़ी बात तो यही है। जो दूसरी सरकार है, जैसे कि राहुल गांधी जी की मैं बात कर लूँ तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये है वो है, तो यार सीधी सी बात कर लो, ये सीधी सी बात तो यही है। क्या आपने राहुल गांधी जी को एज अ प्राइम मिनिस्टर अब कभी यूज़ करके देखा है? क्या कभी राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है? अगर हाँ ऐसा था कि हाँ वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं और उन्होंने उस टाइम पे अपना कार्यकाल अच्छा नहीं चलाया, ऐसा किया वैसा किया, तब तो आप ये बात कह सकते हैं। लेकिन उनकी इमेज पहले ही सरकार ने इतने करोड़ों रुपए खर्च करके बेकार कर दी है ना, तो आप भी वही गुण गाते हैं। ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्योंकि एज ए आप उस इंसान को जब आप प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बिठा के आप देखोगे तभी तो आपको पता चलेगा। अगर मैं आपको पहले ही कह दूं कि आप बेकार हैं, है ना, आप नौकरी के लायक नहीं हैं, है ना, तो क्या आप मान लोगे? क्या आपने अभी तक नौकरी कर ली, क्या आपका सिलेक्शन हो गया? तो वही चीज़ है ना, जब हम देख लेंगे किसी चीज़ को तो तभी तो पता चलेगा ना। क्या पता, हो सकता है वो इंसान जब प्राइम मिनिस्टर बन जाए, हो सकता है वो 5 साल में कुछ बहुत ही अच्छा कर जाए और स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा कर जाए। सबसे बड़ी बात तो यही है, क्योंकि आज तक स्टूडेंट की बात तो किसी ने कही नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर मैं उनकी बात कर लूँ तो वो तो डायरेक्टली मिलते भी हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो वही सारी चीज़ें भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको मौका देना चाहिए एक बात, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आप ये बातें समझ सकते हो, है ना। और किस तरह से ये सरकार करती है, अध्यादेश ला के चीज़ें पलटती है, ये आपको कैसे पता चला? जब आपके पास शिक्षा आई, शिक्षा आपके पास है, आपके पास नॉलेज है, तभी तो आपको ये चीज़ें पता चली कि हाँ ऐसे ऐसे सरकार करती है। और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ चलते चलते। देखो, सबसे बड़ी बात तो एक स्टूडेंट की पावर दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कहीं ना कहीं ये लास्ट भी है। अगर इस टाइम पे हम सभी स्टूडेंट, चाहे वो बीएड का हो चाहे कोई भी हो, किसी भी एग्ज़ाम का हो, हमने अपनी ताकत नहीं दिखाई ना, तो इसके बाद स्टूडेंट की पावर को कोई नहीं समझेगा और भारत में विद्यार्थी का जो ताकत है वो एकदम मिट जाएगी, खत्म हो जाएगा एकदम विद्यार्थी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ भाई, अपना डिसीजन बिल्कुल सोच समझ के लेना है, क्योंकि आपका एक डिसीजन आपके आने वाले 5 साल पे डिपेंड करता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपका एक गलत डिसीजन हो सकता है कि आप आने वाले 5 साल के लिए बेरोजगार रह जाएं। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो वो आप खुद से देखिएगा, ठीक है। आपको भाई गवर्नमेंट चेंज करनी ही करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं एज अ बीएड कैंडिडेट, मैं खुद अपने जो हमारे साथी हैं उनके साथ जो गलत हुआ है, जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, मैं खुद उस अन्याय के खिलाफ, कल इलेक्शन है, मैं भी वोट देने जाऊंगा और 100% मैं अपना वोट बीजेपी के खिलाफ दूंगा। ये मैं आज कह रहा हूं अपने चैनल पे, ठीक है ना। और क्योंकि भाई अन्याय के खिलाफ भाई खड़ा होना ही सबसे बड़ी इंसानियत है और कहीं ना कहीं आपको भी होना चाहिए। अगर आप विद्यार्थी हैं, आपका पहला विद्यार्थी जीवन ही आपका धर्म है, एक दूसरे का साथ देना ही आपका धर्म है ना। बाकी तो चीज़ें बाद की बात हैं। जो हमारे साथ गलत हुआ है उसके खिलाफ हम खड़े होंगे और कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे, सीधी सी बात यही है। तो शो योर स्ट्रेंथ एंड चेंज द गवर्नमेंट, ठीक है। इस चीज़ के साथ ही मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।